संतों गुरुओं को नमन करते हुए और आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रमुख मार्गदर्शक बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर प्रवीण प्रताप सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आयुष्मती निशा मेश्राम और सभी सम्मानित मंचासीन अतिथि और उपस्थित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को सदियों से अधिकार वंचित इस मूल निवासी समाज को तमाम प्रकार के अधिकार दिए। यहाँ तक कि आज हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये विचार अभिव्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिसको आज 71 साल के बाद, तथाकथित आजादी के 71 साल के बाद वापस उस समाज को वही बाबा साहब के द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराने के लिए आज एकमात्र बहुजन मुक्ति पार्टी ने उस समाज को एहसास कराने के लिए वो विषय चर्चा के लिए रखा गया है। और भी दूसरे विषय है साथियों कि अगर इस देश का लोकतंत्र जिंदा रखना है तो देश का चुनाव मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए और इस देश में एक मजबूत विरोधी दल होना चाहिए। किसके लिए कहा था? इस मूल निवासी समाज के लिए कहा था, ना कि दुश्मनों के लिए कहा था। लेकिन आज 71 साल के बाद भी वो मूल निवासी समाज को एहसास नहीं है, तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी उनको एहसास कराने के लिए विषय फिर से रखा है। आज 71 साल के बाद वो 66 साल हो गए हैं। एक विषय और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि चुनाव द्वारा एमएलए एमपी बनाना ये साधन नहीं है, ये साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रस्तावना में साध्य लिखा हुआ है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय,